53 आयत, लूका की इंजील 22वां बाब 53 आयत। जी पढ़िए, जो भी निकाल ले जल्दी से पढ़ दे। जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था जी, तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला। हाँ जी, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। आमीन। खुदाम के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए मेरे अजीजों बायस बरकत हो। और आज इस कलाम के बायस हमारी जिंदगी में अगर किसी भी तरह की किसी भी मुश्किल का साया है तो वो आज इस कलाम के जारी होने के बायस, सादर होने के बायस हम सब की जिंदगियों से अलग हो जाए। तशरीफ रखिए, खुदा आपको बरकत दे। तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया का क्या मतलब है? खुदावंद की तारीफ। आप अगर हालेलुया के तौर पर नहीं भी कह सकते, हालांकि ये फरिश्तों का लफ्ज है, फरिश्ते हालेलुया कहते हैं, कदूस कहते हैं। आमीन। और आप तो जानते हैं हमें भी हालेलुया हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम भी समझते हैं कि हम जमीन पर क्या हैं, क्या है हम जमीन पर। क्यों कहते हैं हम जमीन पर फरिश्ते हैं? क्यों कहते हैं? हमारे पास कौन सी सनद है भाई फरिश्तों की? लोग कहते हैं देखिया तुम बड़े फरिश्ते उतरे हो आसमान तो, तू बड़ा फरिश्ता है। फिर कहीं कहते ना नहीं बंदा फिर एडा फरिश्ता भी नहीं होता कोई, कहते हैं ना। तो अगर आपसे कोई फरिश्ता भी नहीं होता तो मैं तो फरिश्ता ही हूं भाई। बोलो मैं तो वाकई खुदावंद ने मुझे आसमान से फरिश्ता होने के लिए जमीन पे भेजा था। तो उसने कहा था तुम आसमान इंसान लोग क्या होंगे, आसमान के फरिश्तों की मानद होंगे। ये कौन से लोग होंगे? क्या गंदी मछलियां भी बीच में ही होंगी? मशीनी चूजे भी बीच में ही होंगे? हैं जो भी कच मच गंद मंद, जो भी उसने कहा कि यसुमसी ने तमसीलों में कहा जाल डाला तो काफी कुछ आ गया किनारे पे। और जब किनारे पे आ गया तो उसने देखा काफी कुछ आ गया है। तो यहाँ पर परख की सोच थी कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना। हालेलुया। तो उसने क्या किया, अच्छी अच्छी मछलियां किसमें डाल दी? बर्तनों में, साफ बर्तनों में, वहां पे लिखा हुआ है। उसने बर्तनों में डाल दी। और फिर जो गंदी थी, अब जो गंदी थी वो मछलियां थोड़ी थी, वो मछलियों की सोबत में थी। मछलियां तो मछलियां होती हैं, मछलियों में गंदी वाले का क्या मतलब? मछलियां मछलियां होती हैं, क्यों जी? तो गंदी का क्या मतलब? यार अभी तो पकड़ी है, गंदी कैसे होगी? गंदी तो होती है कि चले जी पकड़ लिया को 8 10 20 दिन उसे रखा, वो स्मेल छोड़ गई तो फिर क्या हो गया? गंदी हो गई। हालेलुया। समझे इन बातों का? तो खुदावंद का शुक्र है हमको गंदी मछलियां थोड़ी है। अगर कोई है तो अपने आप को पहचानते हो, मुझे लगता है कोई गंदी मछली नहीं। हालेलुया। तो खुदावंद ने जब इस आखिरी जमाना में आखिरी बार जाल डाला है, अब वो बार बार जाल थोड़ी डाल रहा है, एक ही बार जाल डाला है। और उस जाल के अंदर बाजों का, क्योंकि जाल जो डाला है पानियों के ऊपर, पता है ना आपको पानी कौन है? पानी कौन है? कौमें, उम्मतें, अहले जुबान और कबीले। और हमारे लिए कौमें, उम्मतें, अहले जुबान और कबीले जो कि मुकाशों में आयत है, ये जो पानी तू देखता है जिस पे कस्बी बैठी है, हालेलुया, ये कस्बी कौन है? ये भी अलामत है। ये कौमें कौन है? ये भी अलामत है। अहले जुबान इक्को जी, असी भी पंजाबी तुसी भी पंजाबी, है ना। अहल का मतलब होता है वही बोलने वाला, वही खाने वाला, वही पीने वाला, वही रहने वाला, वही वतन, अहले वतन है। अहले किताब, वही किताब। वो से दावा करते हैं अहले किताब का, जबकि हमें लगता है कि नहीं, अहले किताब वो होते हैं जिनके घर में ये किताब पढ़ी होती है, वो अहले किताब होते हैं। आमीन। फिर अहले ईमान में रोला आ जाएगा। किताब तो हर के घर में, हर किसी के घर में है, लेकिन अहले ईमान हर कोई नहीं है। आमीन। शायद वो आपको देख ले और आप उसको देख लें तो आप बोले पास सलाम, और बोलेगा जी जी भाई जी सलाम जी। और शायद वो मुझे देख लो तो ठीक परा दा परा कि अब इसे क्यों करूं, तो इसका मतलब अहले ईमान नहीं है। साई होना है अहले ईमान थोड़ी होता है कि असि साई होने 50 पुश्ता तो वो नहीं है। आमीन। तो मैं अपने उस मजमून की तरफ आता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा ना ईमान जगाया जाए। ना तो हम गंदी मछलियां हैं। अगर हमें कहे कि देखिए तुम बड़े फरिश्ते हो तो बोलो हाँ फरिश्ते हैं, क्योंकि जिन लोगों का दावा यीशु ने वादा किया है कि आसमान पर लोग फरिश्तों की मानद होंगे, वो हम ही है, कोई और नहीं है। आमीन, आमीन। हमारे जमाने के नबी भाई इब्राहिम कहते हैं अगर आज ही रप्चर हो जाए 10,000 लोगों में, तो उन 10,000 लोगों में एक मैं भी हूंगा। उसने कहा अगर
100 लोगों का रैप्चर हो जाए आज के दिन ही, तो उन 100 लोगों में एक मैं ही हूंगा। आमीन। और उन्होंने कहा कि अगर 10 लोगों का रैप्चर हो जाए आज के दिन अभी, तो उन 10 लोगों में जो एक होगा रैप्चर करने वाला, वो मैं ही हूंगा। और उसने कहा अगर एक ही बंदे का रैप्चर आज के दिन में हो जाए तो वो कोई और नहीं होगा, मैं ही हूंगा। और उसने कहा ये ईमान रखना है आपने। अगर ये ईमान नहीं रखेंगे कभी रैप्चर नहीं होगा। आप में से हर बेटी हर बेटा ये सोचे कि अगर आज ही रैप्चर हो जाता, रैप्चर किसे कहते हैं? पहले तो समझ लीजिए, रैप्चर किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करो। उठाया जाना। किसमें उठाया जाना? जिस रूह में मेरा और आपका खुदावंद उठाया गया था। और 2 लोग आ गए थे। वो 2 लोग कौन थे? वहां पे तो नहीं लिखा कौन थे, लिखा है 2 सफेद बुराक पोशाक पहने हुए वहां पर लोग आकर खड़े हो गए उसी पहाड़ के ऊपर। किनके पास? शागिर्दों के पास। कितने शागिर्दों के पास? 11 शागिर्दों के पास। उनसे कहा है गलीली मर्दों, तुम आसमान की तरफ ऐसे ताज्जुब से क्यों देखते हो? यही यीशु जिसको तुमने जाते हुए आसमान पर देखा है, आते हुए भी देखोगे। आमीन। आमीन। वैसे मुझे एक बात बताएं, वो तो पहली आमद में गलीली मर्द दुनिया से चले भी गए और यीशु उनको साथ में पहली आमद में नहीं लेके गए। गलीली मर्द तो रहे थे। गलीली मर्द तो रहे थे क्योंकि यीशु तो पहले मरा और फिर जी उठ के चला भी गया और 11 और फिर 12वां भी आया और बाद में रसूली खिदमत शुरू हो गई। तो इसका मतलब गलीली मर्द जिंदा थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली आमद में बनी इस्राइल की तरफ का फल पहली टोकरी ले गया खुदावंद डाकू समेत। आमीन। जो यीशु के साथ जी उठे। उसके बाद गलीली मर्द वो रूहें। आमीन। और हम सब जब यीशु रूह में आया था तब आया था और उसके बाद गया कोई नहीं। और टाइम जब तक पूरा नहीं होता, पूरे जो गुमी हुई भेड़े हैं उनको इकट्ठा कर नहीं लेता, हालेलुया, तब तक वो किसी को नजर नहीं आएगा। और ये गलीली मर्दों जो है ये भी 2 मानी रखता है। आमीन। गलीली मर्द का मतलब यीशु मसीह के रिहाइश की जगह, गलील यीशु के रिहाइश की जगह थी। आमीन। आमीन। वो इलाका जहां पर यीशु मसीह रहता था, बूदोबाश करता था। इसका मतलब जहां पर यीशु हो उसके लोग हों तो यीशु के नाम और इलाके से कहलाते हैं। आमीन। हालेलुया। और पाक कलाम में एक लफ्ज आया गैर कौमों की गलील। गैर कौमों की गलील। अगर गैर कौमों की गलील है, यहूदियों की गलील है, तो गैर कौमों की गलील भी है। आमीन। और अगर यहूदी देखेंगे खुदावन को, क्योंकि बनी इस्राइल में 12 शागिर्द तो यहूदी थे ना, समझ आ रही बात की? तो वो हो गए जिस्मानी गलीली और हम हो गए रूहानी गलीली। हमारे लिए गलील जगह नहीं है। हमारे लिए गलील वो जगह है जहां पर यीशु ने कहा जहां पर 2 या 3 जमा होंगे मैं, क्योंकि वो मेरी गलील है, मैं वहां पे होऊंगा। आमीन। और तुम फिर गलीली मर्दों हो जाओगे, सभी गलीली बेटियों और बेटे हो जाओगे। आमीन। तो आज का हमारा मौजूद की तरफ जाते हैं, कोशिश करते हैं टाइम को बचाते हैं। तो आप साफ मछलियां साफ बर्तन में पड़ी हैं, लेकिन जब जाल खींचा गया था तो कुछ को वापस भेज दिया गया था, उनको अच्छे बर्तनों में जगह नहीं मिली। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं जजमेंट किसके पास है? खुदा के पास। उसके बाद उसने बेटे को दी, यानी बदन को दी, और बदन के बाद उसके रूहानी बदन में आगे जजमेंट। आज हमारे पास जजमेंट है। आमीन। द स्पिरिट ऑफ डिफरेंस, अलहदगी और चेंज और तब्दीली की जो परख है, परख की रूह है, वो है हमारे पास। आमीन। हम इन बिटवीन डिफरेंस निकालते हैं, जो दरमियानिया फर्क है वो निकाल लेते हैं। आमीन। हमें पता चल जाता है कि कौन बंदा किस तरह का सही कह रहा हूं। आमीन। भाई बहन कहते हैं कि आपने जो लिबास पहना होता है वो आपके किरदार से ज्यादा ऊंचा बोलता है। आपकी आवाज आपके लिबास से और आपके कैरेक्टर जो आपने बाहर रखा हुआ है इससे ज्यादा ऊंचा बोलती है कि आप कैसे हैं। आमीन। तो कभी कभी लिबास उस कैरेक्टर को नहीं छुपा सकता है जो आपने पहना होता है। तो कैरेक्टर कहां पे है? कैरेक्टर कहीं हमारे अंदर है, किरदार हमारे अंदर है। हालेलुया। तो आज का हमारा मौजू क्या है? आज का हमारा मौजू है
तारीकी का इख्तियार। आमीन। तारीकी का, इसमें हमने 2-3 हवाले पढ़े और आज हमने 2-3-4 हवालों में एक कॉमन चीज देखी है, लफ्ज देखा है, और वो क्या है? तारीकी। अब तारीकी को देखिए, पाक कलाम में लिखा है खुदा तारीकी का और रोशनी दोनों का मौजूद है। तारीकी को भी खुदा ने बनाया और रोशनी को भी खुदा ने बनाया। आमीन। आप देखिए तो आसमान पर फरिश्तेदान को बनाया और उसमें से एक बड़ा जबरदस्त फरिश्ता जो वो हमद करता था, साया अफगन था, बड़ा जबरदस्त फरिश्ता था और उसे लूसीफर कहा गया। तो उसको बनाने वाला कौन था? खुदा खुद था। आमीन। और खुदा को पता था कि आगे प्रोग्राम जो मैंने सॉफ्टवेयर सेट किया हुआ है उसमें जाकर ये लाजमी आगे जाके गिरेगा और मेरे मुखालिफ होगा और मेकाएल और उसके फरिश्तों से जंग करेगा और फिर मैं इसे जमीन पर गिराऊंगा और जमीन पर आगे फिर तबाही मचाएगा, ये चलता रहेगा और फिर मैं दुनिया में आऊंगा निजात को लेकर। ये सारी चीजें क्या हैं? होंगी। हालेलुया। तो खुदा ने खुद ही बना लिया। अब उसकी जितनी भी फौजें हैं वो तारीकी की फौजें हैं। किसकी? जिसको गिराया गया। गुनाह तारीकी की अलामत है, सादा से लफ्जों में बताता हूं। आमीन। अब यहां पर वो कह रहा है, हमने इस्तिस्ना में पढ़ा, वहां पर पहाड़ पर खुदावंद का ज़हूर हुआ और ये ज़हूर इसलिए हुआ था क्योंकि लोग जो थे वो कुछ बोलना शुरू हो गए थे। उसने कहा पता नहीं किसके पीछे लेके चल रहे हैं हमें मूसा। हालेलुया। ये मूसा पता नहीं क्या करना चाहता है हमारे साथ और ये किधर जंगलों में हमें घुमा रहा है और बहुत सी और भी चीजें जो कि आपने कई हफ्तों से, कई महीनों, सालों से पढ़ी और सुनी। आमीन। वो बहुत बड़बड़ाने लगे बहुत कुछ। अब खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने कहा मैं पहाड़ पर जाहिर हूं और पहाड़ पर इन्हें अपना जलवा दिखाऊंगा और ये जब जलवा देखेंगे तो फिर इन्हें पता चलेगा कि पावरफुल कौन है, ताकतवर कौन है, कौन सबसे बड़ा है। तुम फिरौन और फिरौन के माहौल को और उस इलाके को और उस मुल्क को याद करते हो जो कि गुलामी था। मैं एक बंदे के जरिए से यानी मूसा नबी के जरिए से निकलवा लाया तुम्हें और तुम उसके बावजूद ये समझते हो कि तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कैसा हूं। मैं जिसको चाहूं जिंदगी दूं और जिसको चाहूं जिंदगी से बेदखल कर दूं। हालेलुया। और फिर खुदा उस पहाड़ पर आया और लिखा है वहां पर तारीकी थी। आमीन। तारीकी और रोशनी थी और लू थी। हालेलुया। और पाक कलाम में लिखा है उस तारीकी के पर्दे में खुदा था, क्योंकि अगर वो पर्दा हट जाता तो लोगों तक रोशनी आती और रोशनी पता है आपको मूसा सह नहीं सका था तो लोग कैसे सह सकते। अब ये वाला ज़हूर जो था, एक खास बात ज़हन में रखना, ये वाला ज़हूर जो था ये तपश देने वाला नहीं था, यानी जलाने वाला नहीं था। ये जो मूसा की झाड़ी के वक्त ज़हूर हुआ था वो जलाने वाला नहीं था। मैं वो बात करना चाह रहा था आपसे, सॉरी। वो जलाने वाला नहीं था, वो दिखाने वाला था। लेकिन ये जो पहाड़ वाला वो था, ज़हूर था खुदा का, इससे पूरा पहाड़ जो था वो दहक गया था। दहक का मतलब समझ लो, आगे में कुछ चीज रखो तो आग की होने लगी, मट्टी रखो मट्टी आग बन जाती है ना। लोग देखा बर्तन ईंटें पकाते हैं वो आग की तरह बन जाती है, पिघल जाती है। तो पहाड़ का ये हालत थी, इसलिए खुदावंद वहां पर तारीकी में था और तारीकी में इसलिए था ताकि लोग उससे वाज़े तौर पर जान न सके, फकत उसे महसूस कर सके। और महसूस उसी वक्त होता है जब आग जल रही हो तो आपको दहक आती है, उसकी तपश आती है और लोग, और वहां पर एक बड़ा धुआं उठ रहा था। आमीन। यानी जल रहा था वो पहाड़ और वहां से खुदावंद बोला और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों से क्या कि इस पहाड़ से दूर रहे वरना ये जल जाएंगे, मर जाएंगे। और फिर उसके बाद रिएक्शन आपको पता है कि खुदा के लोगों का यानी बनी इस्राएल कौम का क्या रिएक्शन था। उन्होंने कहा है मूसा तू खुद ही बात किया कर खुदावंद साहब। तो यहां पर हमें एक और भी बात नजर आती है कि खुदावंद की लाजमा, खुदावंद की माफूकुल फितरत कुव्वत और उसकी जात को कबूल करने से पहले आपको नबी के जरिए बात करनी पड़ेगी, क्योंकि खुदा नबी के जरिए बात करता है। आमीन। खुदा हर जमाने में नबी के बगैर बात नहीं करता, नबी के जरिए ही बात करता है। हालेलुया। नबी के जरिए बात करता है। इसलिए हमें इन बातों को भी जहन में रखना है कि हम जिस रीजन में, जिस जमाने में, जिस पीरियड में चल रहे हैं वो नबूवत का जमाना है। हालेलुया। और हमारे बाद एक और जमाना है जो नबूवत का है। हमारे बाद एक वक्त है जो नबूवत का है, सॉरी जमाना कह दिया, वक्त है जो इसी जमाने के अंदर एक हिस्सा है जो कि नबूवत का है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं। हमारे लिए जो है वो हमारे जमाने की नबूवत का हिस्सा है।
और हमारे जमाने की नबूवत का हिस्सा क्या है? आमीन। क्या है हमारे जमाने की नबूवत का हिस्सा? ये है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकलकर अलग हो जाओ। उस जाल में तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम्हें निकाला इसलिए गया था ताकि तुम्हें अलग किया जाए सही बर्तनों में। तो तारीकी का इख्तियार था वहां पे। आमीन। अब तारीकी में खुदा लिपटा हुआ था, तारीकी में था खुदामंद, ताकि लोगों को मैं नजर ना आऊं। हालेलुया। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कुछ लोग आए हैं। हालेलुया। और वहां पर यीशु ने कुछ बातें की हैं, और उन बातों में एक बहुत जबरदस्त और खूबसूरत भेद छुपा हुआ है आज के ईमानदारों की समझने के लिए। यीशु को जब वो पकड़ने के लिए आए मछलियां और लाठियां लेकर के, तो यीशु ने कहा मैं सारा दिन उधर यरूशलेम में और दीगर जगहों पर था, दिन के वक्त में, रोशनी के टाइम पे, तो उस टाइम पे तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाले, मुझे क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा? और इस तरह चोरों की तरह पकड़ने आ गए हो जैसे मैं कोई चोर और डाकू हूं। आमीन। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि अब चूंकि ये तुम्हारी घड़ी है, यानी तुम्हारा वक्त है। आमीन। क्या कह रहे रोमियों को, रोमी सिपाहियों को और बनी इस्राएल के डिनोमिनेशनल लोगों को, जो तंजीमी थे, जो पढ़े लिखे थे, जो कि सेमिनरी याफ्ता थे। उनके वक्त में भी सेमिनरियां होती थी, पता है आपको? होती थी। क्या सेमिनरियां थी? यहूदियत यानी तौरात की पूरी किताब पढ़नी है, और फिर वहां के जो रब्बी थे, वहां के जो काहिन थे, फकीह थे, फरीसी थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से कुछ रस्में डाल दी थी बीच में। आमीन। और यीशु मसीह इनके खिलाफ खड़ा था। अगर वो बिल्कुल ठीक होते तो खुदावंद को क्या जरूरत थी उनके खिलाफ बोलने की? हालेलुया। उन्हें बहुत सी चीजें मिक्स कर दी थी बीच में। आमीन। तो वहां पर एक हिस्सा रोमी सिपाहियों का और एक हिस्सा सरदार काहिनों का आ गया था रात के टाइम पर। किसको पकड़ने के लिए? मेरे और आपके खुदा यीशु को पकड़ने के लिए। हालेलुया। अब पकड़ने जब आ गए तो यीशु ने कहा ये तुम्हारी घड़ी है और तारीकी का इख्तियार है। मींस के रोमन गैर कौम, आमीन, और यहूदी जो कि सेनहेड्रन से और बहुत सी और तालीमी कॉलेजेस से सीखे हुए थे, आमीन, जिनको इस बात पर फख्र था, वो फाखिर थे कि हम इससे ज्यादा अच्छा जानते हैं। हमारे पास नविश्ते हैं जो सीना बसीना आए हैं, हमारे पास तौरात है, हमारे पास नबी है। हालेलुया। हमारे पास मूसा नबी है और हमारे पास इससे पिछले भी नबी है। आमीन। लेकिन यीशु ने इसीलिए तो यरूशलेम में दाखिल होते वक्त कहा था, आमीन, होशाना के टाइम पे, यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करता है। भाई थे, उसने कहा तुम जो नबियों की कब्रें बनाते हो, आमीन, और उन पर कोशिश करते हो, उन पर बड़ी खूबसूरत पेंट करते हो, तो इस बात को मत जानो कि तुम ऐसा करने से बच जाओगे। ऐसा करने से नहीं बचोगे, क्योंकि तुमने उनकी नबूवत को नहीं माना। किसको नहीं माना? नबूवत को नहीं माना। यीशु ने कहा यह तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। अब हम देखते हैं जैसा पहली आमद में यीशु के साथ हुआ, वैसे ही दूसरी आमद में भी जरूर है कि वो, आमीन, आमीन। अब पहली आमद में यीशु बदन के अंदर थे, गोश्त था, खून था उनके बदन के अंदर। हालेलुया। समझे इस बात को, गौर से सुनो। पहली आमद एक बच्चे के तौर पे हुई और 33 34 साल की एज में वो सारी खिदमत खत्म हो गई और यीशु वापस आसमान पे चले गए। आमीन। समझ आई बात की? उसके बाद कुछ 50 दिनों बाद, यानी जो ईद पेंतिकोस्त आनी थी, उस दिन दोबारा वही जिंदगी जो यीशु की थी, दोबारा रूह की हालत में पिलर ऑफ फायर के तौर पर, यानी आग के सतून के तौर पर सब पर शावर हुआ। सब पर वो आग उतरी। हालेलुया, हालेलुया। और जब उतरी तो ये वो वक्त था जब दूसरी आमद हुई। दूसरी आमद के शायबे नजर आए, इख्तियार दिया गया उनको दस के जरिए से। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो जमीन पर थे उनको इख्तियार था, यीशु ने इख्तियार दिया था, यीशु साथ था उनके। बाद में जब उनको तो उतरा, यीशु ने कहा पहले वो तुम्हारे दरमियान था, फिर वो तुम्हारे, पहले वो तुम्हारे साथ था, फिर वो तुम्हारे दरमियान होगा। हालेलुया। बीच में होगा और इसके इख्तियार से तुम चलोगे। तो दूसरी आमद में क्या हुआ? दूसरी आमद में यीशु मसीह का ज़हूर हुआ रूह के फल के तौर पर, और खुदा ने रूह की नेमत दी तो वो गैर जुबानें और बहुत सी और भी चीजें वहां पर जाहिर हुई, और फिर मौजज़ात शुरू हुए, फिर हकीकी बपतिस्मा शुरू हुआ। हकीकी बपतिस्मा जानते ना? हकीकी बपतिस्मा वो होता है जो बपतिस्मे का रेवलेशन होता है। आमीन। बपतिस्मे का मुकाशफा अगर आप समझ गए तो वो है हकीकी बपतिस्मा। हालेलुया। और अगर आप
बपतिस्मे का मुकाशफा नहीं समझे तो बपतिस्मा ले लिया है तो हासिल कुछ नहीं होना। मुझे एक बात बताएं, बपतिस्मे का रेवलेशन क्या है? मसीह के साथ मरना, दफन होना और जी उठना। रोमियो 6 में लिखा हो, रोमियो 6 बाब में लिखा है। बस क्या तुम सब जो मसीह यस्सु में हो ये नहीं जानते? बस तुम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का तुम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। आमीन। अब ये बपतिस्मा जो हम लेते हैं मसीह की मौत में शामिल होने का लेते हैं, कौन सा? पानी का। आमीन। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? आगे वो कहता है मुकद्दस पौलुस, वो कहते हैं बस उसकी मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से, आमीन, हम अब मौत क्या है भाई? मौत क्या है? मौत मरना और फिर मार के मुर्दा छाड़ देना? नहीं, मौत ये है मरे हुए मुर्दे को, उस डेड बॉडी को क्या करना है? फिर दफन करना। क्या करना? तो तौबा के टाइम पे आप मर जाते हैं खुदा के हुजूर में, और फिर आप दफन हो जाते हैं, और फिर दफन होके जब दोबारा राइज होते हैं तो इसका है मसीह के साथ जी उठना। तो ये तीनों चीजें बपतिस्मा है। आमीन। अब डाकू के मुतालिक लोग कहते हैं उन्हें तो बपतिस्मा नहीं सीधा, जेड़े बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, कहते उन्हें तो बपतिस्मा पर फरूक होने गया, उन्हें तो बपतिस्मा ही नहीं लिया। डाकू ने जो मर गया सिनाज, उन्हें क्या जी यस्सु ने क्या सवाल की, आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा है? तो मैं कहता हूं कि उसने बपतिस्मे के रेवलेशन को पूरा किया था। हम तो तमसीली तौर पर मरते हैं, दफन होते हैं और जी उठते हैं। वो हकीकी तौर पर मरा, दफन हुआ और यस्सु के साथ फिर जी भी उठा। सही कह रहा हूं आपको? तो हकीकी रेवलेशन था उसके पास। वो समझता था रेवलेशन को, क्योंकि वो है ही खुदावंद का बीज था, है ही शेर का बच्चा था, आमीन, है ही उकाब का बच्चा था। तो वो फिर खुदा को क्यों ना पहचाने? हालेलुया। तो खुदा अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था। तो तारीकी का तो पहली आमद में खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद को पकड़ा गया, तारीकी चल रही थी, दो तरह की तंजीमें थी, एक मजहबी और एक गैर कौम, है ना? दोनों ने मिलकर किसको चढ़ा दिया? यीशु मसीह को सलीब पर। और वक्त कौन सा चल रहा था? तारीकी का इख्तियार। अब तारीकी गुनाह है, दूसरी आमद हो चुकी, आमीन। दूसरी आमद को, तीसरी आमद को लोग दूसरी आमद समझकर इंतजार कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? तीसरी आमद को दूसरी आमद समझकर इंतजार कर रहे हैं। अब तीसरी आमद में क्या है? तीसरी आमद में उसने सबको नजर आना है। तीसरी आमद में लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी, और वो है 1000 साल बादशाहत के लिए जमीन पर आना यीशु मसीह का। आमीन। 1000 साल बादशाहत के लिए जमीन पर आना। उसमें हर एक आंख उसे क्या करेगी? अच्छे भी देखेंगे, बुरे भी देखेंगे। अच्छे भी देखेंगे, बुरे भी देखेंगे। क्योंकि किसी ने पूछना है ना, ये जख्म तुझे कहां से लगे थे? क्या ख्याल है? तो वो कहेगा ये जख्म मेरे दोस्तों के घर से मुझे लगे थे। उसने कहा तेरी छाती पे ये जख्म कौन से? उसने कहा ये जख्म मेरे दोस्तों के घर से, वो जख्म है जो मेरे दोस्तों के घर से मुझे लगे। खुदा कहेगा यीशु मसीह की सूरत में जब खुदा उतरेगा दोबारा, तो 1000 साल बादशाह में लोग देखेंगे, आमीन। और उसमें सभी देखेंगे जो नहीं पहली दूसरी आमद में नहीं उड़े थे, वो नहीं देखेंगे। सॉरी, जो पहली आमद में नहीं उड़े थे वो नहीं देखेंगे यीशु मसीह को। तो देखने वाले जो हैं वो दुल्हन नहीं है, देखने वाले दुल्हन नहीं है। जो दुल्हन है उनको खुदा गैबाना तौर पर उठा लेगा, क्योंकि जो यीशु मसीह को दूसरी आमद में आते हुए देखेंगे या पहचानेंगे, वो उसको रूहानी एतबार से देखेंगे, जिस्मानी एतबार से नहीं। रूहानी तौर पर उठाए जाएंगे, वो उनके बदन बदल जाएंगे। आमीन। अगर मैं थोड़ा सा गुफ्तगू में ट्विस्ट हो रहा है तो सॉरी, मादर चाहता हूं उसके लिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यीशु मसीह की जब दूसरी आमद होगी, यीशु होगी का मतलब यीशु जब दुल्हन को लेके जाएगा तो दुल्हन जानती है और वो देखती है कि यीशु मसीह जैसे उठा लिया गया वैसे ही हम भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे, और ये उठाए जाने वाली दुल्हन है। आमीन। फिर तीसरी आमद होगी और तीसरी आमद में 1000 साल बादशाह का तख्त लगेगा, आमीन। और उसमें फिर जमीन पर के जितने भी बनी इस्राइल का 1,44,000 और पिछली 5 कुंवारियों के तौर पर तंजीमी कलीसियाएं उसे देखेंगी, उस वक्त देखेंगे वो, और वो भी बचाए जाएंगे। लेकिन वो दुल्हन नहीं है, देखेंगे जरूर लेकिन दुल्हन नहीं है।
हालेलुया। और उन पर खुदाम रूल करेगा, उन पर खुदाम क्या करेगा? रूल करेगा। हालेलुया। उन पर रूल करेगा खुदाम। अब यहां पर दूसरी आमद में भी यीशु मसीह आ चुका, और यीशु मसीह के आने के वक्त में अब तारीकी का इख्तियार है। तारीकी का क्या है? अब तारीकी उस जमाने की जो दूसरी तारीकी, फलाना नहीं, उस जमाने की दूसरी तारीकी थी। ये खराब हुआ थोड़ा सा, लिए ओके। उस जमाने के अंदर दूसरी तारीकी थी, यानी ये रात दिन वाली तारीकी और रोशनी। लेकिन हमारे जमाने में तारीकी जो है, हमारे जमाने में जो तारीकी है वो रूहानी है। रूहानी तारीकी का मतलब ये कि आज भी दो हिस्से हैं, गैर कौमों की कलीसियाएं, आमीन, और बनी इसराइल आज भी खुदावंद को नहीं पहचान रहे, और दोनों दावा करते हैं कि हम यीशु के मुंतजिर हैं। दोनों इस बात के दावादार हैं कि हम यीशु को पहचानते हैं, मुंतजिर हैं, यीशु आने वाला है। यहूदी भी कह रहे हैं यीशु आने वाला है, और गैर कौमों की कलीसियाएं जो कि मुख्तलिफ नाम लेकर आज दुनिया में सर्वाइव कर रही हैं, वो भी इस इंतजार में है कि यीशु अपनी दूसरी आमद में आने वाला है, और वो दूसरी आमद के बाद की कोई तीसरी आमद मानती भी नहीं है। आमीन। अगर हम थोड़े वक्त के लिए मेरे अजीजों ये समझ लें कि दूसरी आमद ही तीसरी आमद है, क्योंकि तीसरी है ही नहीं, तो फिर आपका एक 3.5 साल का जो खुदावंद यीशु के साथ आसमान पर ज़ियाफत का अरसा है वो रह जाएगा। जबकि बाइबल में लिखा है वो एक दौर और दौर और नींद दौर, एक दौर और दौर और नींद दौर। इसका मतलब क्या है? एक जमाना और फिर एक जमाना और फिर आधा जमाना, यानी 3.5 साल। आमीन। इसकी और भी जगहों पे हवाले हैं कि इसको 3.5 साल के लिए आसमान पर दुल्हा ले जाएगा, और दुल्हा के साथ आसमान पर 3.5 साल का वक्त गुजारेगी। और इस बारे में मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो 3.5 साल हैं, ये यहां वाले साल नहीं है। जो 365 दिन का एक साल, 365 का 265, 365 365 दिन का ये जो साल है हमारा, हम फिर पूरा होना है अगले महीने पहली को। क्या ख्याल है? तो ये वाला साल नहीं है। खुदावंद का साल क्या है? एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। तो लगा ले साहब 3.5 साल कितने वर्ष होंगे? लगा ले, छोटा ही साल, इतना नहीं, 3,500 वर्ष। तो 3,500 वर्ष में सदियां निकालने कितनी होगी? 100 साल की एक सदी होगी। तो इसका मतलब है, इसीलिए तो कहा था कि नीचे फिर जमीन पर 3,500 साल, यानी 3.5 दिन तक मुसीबत का एंड हो जाएगा। अबलीस को खुला छोड़ दिया जाएगा और आसमान पर दुल्हन ज़ियाफत कर रही होगी। ये जब कहा था ना सोने दिए सड़कों पे हैं, बाप के चेहरे के नूर से चमकेंगे सारे, ये आसमान पर होगा। आमीन। बात समझ रहे हैं? तो ये 3,500 साल, 3.5 दिन, इन बातों को ध्यान में रखना है। अगर ये 3.5 दिनों को निकाल दें तो हम झूठे हैं, कलाम के निकालने वाले हैं, खत्म बंद करने वाले हैं, खुदा के कलाम के खिलाफ चलने वाले हैं। तो भाई दुल्हन को लेने आ रहा है, बाइबल में नजर आ रहा है कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, 2 मर्द खेत में काम कर रहे होंगे। आमीन। एक ले लिया, एक छोड़ दिया, छोड़ दिए का भी कुछ करना है और ले लिए का भी कुछ करना है। आमीन। और ये है यीशु की दूसरी आमद, जो कि हो चुकी, बस लेके जाने वाला है। टाइम पूरा हो गया डाकू की तरह, तो दूसरी आमद में भी लेगा और लेके चला जाएगा। मुझे एक बात बताएं, ध्यान ना गल सुनो, ये बात बड़े ध्यान से सुनना। ये बात, यीशु की पहली आमद के वक्त यीशु कितने साल जमीन पर रहा? 33 क्या लो 34 क्या लो 34 क्या लो 33.5 चले इन्ना खा। अब 33.5 साल हम ही गुजर जाते हैं। ठीक ठाक टाइम है भाई, क्या कह रहे हैं? अब यीशु मसीह 33.5 साल तक जमीन पर रहे। क्या यीशु जब पहली आमद में आए बच्चे की सूरत में, तो 12 साल की एज थी शायद जब वो ईद करने आए थे। 12 साल। तो वो यहूदियों के साथ, फकीहों के साथ, काहिनों के साथ, मीन्स के आलम शरा, दीन शरा के साथ गुफ्तगू
कर रहे थे मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह। गो कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह नहीं थे, ऐ ध्यान रखना करना। यीशु मसीह थे, यीशु थे, मसीह नहीं थे। आमीन। खुदावंद भी नहीं थे, यीशु थे। और चूंकि लोग कहते लो जी वो इख्तियार नाल गल्लां कर रहे सन, देखो जी कैसी है किंज जा सकता, तुसीं कहंदे हो खुदावंद ही नहीं। मैं कहना वाह वाह, मैं ये कहता हूं कि आप पूरे पैसे लगा के बच्चे को स्कूल दाखिल करवाते हैं, अच्छे स्कूल में करवाते हैं, और एक गवर्नमेंट स्कूल का पढ़िया हुआ बच्चा गरीब प्यो का पुत्र, कुछ भी उन्होंने बोटी मिलती है खाण को नहीं मिलती, कोई दुध मिलता पीने को नहीं मिलता, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, क्यों? दसो जरा। मेहनत भी करता है, मेहनत तो करता ही है, लेकिन मेहनत कैसे होगी जब दिमाग में कुछ होगा, दिमाग काम करेगा। गल समझो, हर कोई एक जैसा जमीन पर नहीं बनाएगा, सही कह रहा हूं। अगर हर कोई एक ही पैरामीटर का बनाया होता तो सारे जज होंगे यार, कोई जजां की कुर्सी खाली ना होती, सारे डॉक्टर होते। मुझे बताएं आपको कितना दिल नहीं करता मैं डॉक्टर बनूं, जज वकील बनूं, दिल करता है ना, लेकिन दिमाग नहीं करता। वो पापा जी मैं नहीं, मैनू इंग्लिश समझ नहीं आती, पता नहीं होंगे कि मेरे उत्तों ही लंघ जाती, फिर दूजे नु आ रही होंगी समझ। क्यों? क्योंकि खुदा ने हर किसी को बोले फर्क बनाया ना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, वरना आपने भी बचपन में बड़ा कुछ सोचा होगा। पापा जी ने पूछा बेटा क्या बनोगे, अब मैं बातें दूर नहीं लेके जाना चाहता, वो जब लोगों के चेहरों को देखता हूं तो मैं चेहरे के मुताबिक बात मुझे आ जाती है यार, तो उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। तो वालिद की सैलरी हो 25,000, 20,000, 30,000 कह लें, ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 15,000, 16,000 कह लें, दिहाड़ीदार हो, तो कैसे डॉक्टर बनाएगा? बना ही नहीं सकता। तो मैं बात कर रहा था थोड़ी सी, यीशु मसीह क्यों जवाब देता था? क्योंकि यीशु मसीह नस्ल आदम में से पैदा नहीं हुआ। गौर से सुनिए, वो क्रॉसिंग की पैदाइश नहीं थे, मलाप की पैदाइश नहीं थे। ट्रांसपेरेंटली बात कर रहा हूं, खुली खुली, और करनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह का खून खुदा का अपना खून था, यीशु का खून खुदा का मौजूदा था, और उस खून पर एक ही शख्स का इख्तियार था, शख्सियत का, और वो कादिर मुतलक खुदा था, रूह उसका बाप था। वो भाई जिसका बाप ही रूह हो, है नबी बयान करता है तेरे फर्जंद खुदा से तालीम पाएंगे, वो किसी बंदे को नहीं पाएंगे। बात समझ रहे? पतरस को खुदा ने कहा शमौन बरयूना मुबारक है तू, क्योंकि ये बात तुझे किसी सेमिनरी ने नहीं, किसी खून और गोश्त ने नहीं बताई, किसी डॉक्टर फाफला ने नहीं बताई, ये तुझे किसने बताई है? मेरे आसमानी बाप। और बाप कौन है? रूह। यीशु का बाप कौन है? रूह। लोग कहते हैं नहीं यीशु का बाप है और रूह और है। हम कहते हैं ओके हो गया, चलते हैं। फिर मत्ती के पहले बाप में जहां से आगाज हुआ है यीशु का मरियम कहती है क्यों होगा भाई, हो ही नहीं सकता, फरिश्ते को कहती यही कहती है ना, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, फिर बच्चा कैसे? उसने कहा खुदा का रूह तुझ पर क्या करेगा, और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस होगा, नस्ल आदम नहीं होगा, मौलूद मुकद्दस होगा। और फिर मौलूद मुकद्दस बेटा किसका कहलाएगा? खुदा का बेटा। और खुदा क्या है? यूहन्ना कहता है खुदा रूह है। तो उसने कहा पतरस शमौन बर यूना के बेटे शमौन, बर का मतलब होता है बेटा, बर का क्या मतलब होता है, और बत का क्या मतलब होता है? बेटी। और इसको अगर आप उसमें जाएंगे अरबी में तो बिंत, अरबी में और फारसी में बिंत का लफ्ज, और बिंत का मतलब है बेटी। आमीन। भाई यूना के बेटे, कॉमन नाम था, कुछ जरूरी नहीं एक ही नबी का नाम हो, बहुत से यूना थे उस जमाने में इब्रानियों में। तू मुबारक है, तुझे मेरे बाप ने ये बात बताई है। अब यीशु क्या है? मेरे बाप ने। तो ऐसे